भूले हुए गांव का क्रिसमस रोमांच। एक बार की बात है, दुनिया के बर्फ से ढके एक कोने में एक ऐसा छोटा सा गांव था जिसे अक्सर मानचित्रकार भूल जाते थे। एल्डर ग्रोव नामक इस गांव के बारे में केवल कुछ ही यात्री जानते थे, जो इसकी सर्दियों के आकर्षण की शांति की तलाश में थे। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता गया, गांव के लोग चहल पहल से भर जाते थे, टिमटिमाती हुई लाइटें लटकाते और अपनी पसंदीदा छुट्टी की तैयारी करते। एल्डर ग्रोव में लिली नाम की एक खुशमिजाज युवा लड़की रहती थी। अपने चमकीले लाल दुपट्टे और बर्फ के टुकड़े जैसे पैटर्न वाली दस्तानों के साथ वहाँ छुट्टियों के उत्साह का प्रतीक थी। लिली को क्रिसमस किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था और वहाँ अपनी खुशी को रोक नहीं पाती थी। हर साल वहाँ सांता क्लॉस के आने का बेसब्री से इंतजार करती थी ताकि उसे एक झलक मिल सके, लेकिन इस साल मामला अलग था। एल्डर ग्रोव में खबर फैल गई कि क्रिसमस के पूर्व संध्या पर भयानक तूफान आने वाला है। गांव वालों ने सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली, अपने घरों को सुरक्षित कर लिया और जरूरी सामान जमा कर लिया। लेकिन लिली ने खुशियां फैलाने का दृढ़ निश्चय किया और मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। जैसे जैसे तूफान के बादल छाने लगे, उसने एक योजना बनाई। अपने वफादार कुत्ते मैक्स की मदद से वहां जंगल में जाकर प्रसिद्ध सदाबहार पेड़ को खोजेगी। ऐसा पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सच्चे दिल वालों की इच्छाएं जरूर पूरी करता है। अगर वहां पेड़ वापस ला पाती तो मौसम चाहे जो भी हो, गांव में सबसे जादुई क्रिसमस मनाया जाता। क्रिसमस के पूर्व संध्या पर लिली ने कपड़े पहने और जंगल में निकल पड़ी। उसके जूतों के नीचे बर्फ चरमरा रही थी और मैक्स उसके बगल में खुशी से उछल रहा था। वे जंगल में और भी गहराई तक चले गए। हवा ठंडी होती जा रही थी और हवा उसकी चारों ओर गरज रही थी। घंटों लगने के बाद वे एक घास के मैदान में पहुंचे, जहां प्रसिद्ध सदाबहार वृक्ष खड़ा था, जो बर्फ की धूल से चमक रहा था। जैसे ही वहां पेड़ के पास पहुंची, लिली को पेड़ से एक गर्म चमक निकलती हुई महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हार्दिक इच्छा व्यक्त की, मैं इस क्रिसमस पर अपने गांव के लिए खुशी और गर्मजोशी की कामना करती हूँ। अचानक एक मधुर आवाज घास के मैदान में गूंजी, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है प्यारी बच्ची। लिली ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक चमकती हुई आकृति देखी। चांदी और हरे रंग के कपड़े पहने एक योगिनी। मैं एल्ड्रा हूँ, सदाबहार वृक्ष की संरक्षक। तुम्हारी शुद्ध इच्छा ने मुझे बुलाया है। मैं एल्डर ग्रोव में खुशी लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपने हाथ की और लहर से एल्ड्रा ने जादुई गहने बनाए जो लिली के चारों ओर सुंदर ढंग से तैर रहे थे। इन्हें अपने गांव वापस ले जाओ, ये तूफान के बीच भी रोशनी और खुशी लाएंगे। एल्ड्रा का शुक्रिया अदा करते हुए लिली ने अपनी बाहों में चमकते हुए आभूषण भर लिए और जल्दी से घर वापस आ गई। मैक्स उसके बगल में टहल रहा था। जैसे ही वे एल्डर ग्रोव पहुंचे, तूफान ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। बर्फ तेजी से घूम रही थी, लेकिन लिली के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई जिसने उसे निडर बना दिया। गांव के लोग तूफान की चिंता में शहर के चौक पर इकट्ठे हुए। जब लिली पहुंची तो उसने गहने दिखाए। देखो मुझे क्या मिला, ये हमें
क्रिसमस मनाने में मदद करेगा। संदेह भरी निगाहों से गांव वालों ने देखा कि लिली ने शहर के एक छोटे से पेड़ पर पहला आभूषण कैसे रखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने शाखाओं को छुआ, आभूषण में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिससे पूरा चौक जगमगा उठा। उसके बाद अन्य आभूषण भी चमकने लगे, जिससे एक चमकदार प्रदर्शन हुआ, जिसने तूफानी रात में सबसे अंधेरे कोने को भी रोशन कर दिया। जैसे ही हंसी और खुशी का माहौल हवा में भर गया, गांव के लोग लिली के साथ शामिल हो गए और पेड़ को जादुई आभूषणों से सजाया। उन्होंने कोरल गाए, कहानियां साझा की और एक दूसरे की संगीत में सुकून पाया। तूफान हालांकि भयंकर था, लेकिन गर्मी ने उन्हें घेर लिया और ऐसा लगा जैसे वहां पृष्ठभूमि में चला गया। अचानक रात में एक हल्की झनकार गूंज उठी। गांव वालों ने मुड़कर देखा कि एक स्लेज आसमान से उतर रही है, जिसे हिरन खींच रहे थे। वहां गाड़ी शानदार तरीके से उतरी और सांता क्लॉज खुद बाहर निकले। उनकी आंखों में चमक थी और वे दिल खोलकर हंस रहे थे। हो, मैं देख रहा हूँ कि तुमने आज रात अपना जादू खुद ही कर दिखाया है। उसने खुशी से झूमते हुए माहौल को देखा। सांता ने सभी के लिए उपहार लाए, जिसमें से प्रत्येक को चमकीले कागज में लपेटा गया था, जो ऊपर के सितारों की तरह चमक रहा था। उस क्रिसमस के पूर्व संध्या पर एल्डर ग्रोव का गांव एक शीतकालीन वंडरलैंड में तब्दील हो गया था, जो हंसी, रोशनी और प्यार से भरा हुआ था। वे देर रात तक जश्न मनाते रहे, एक दूसरे के लिए और उस जादू के लिए आभारी थे जिसने उन्हें एक साथ लाया था। वहां उस वर्ष के बाद से एल्डर ग्रोव को फिर कभी नहीं भुलाया गया। ग्रामीणों ने क्रिसमस की कहानी सजा की, जब एक बहादुर लड़की और उसके कुत्ते ने एक जादुई पेड़ और एक दोस्ताना योगिनी की मदद से उनकी छुट्टियों को बचाया। और उसके बाद हर क्रिसमस पर वे गहने लटकाते रहे और गर्मजोशी साझा करते रहे, एक दूसरे को याद दिलाते रहे कि मौसम की भावना प्रियजनों के साथ साझा करने पर सबसे अधिक चमकती है। और इस प्रकार एल्डर ग्रोव की किंवदंती बढ़ती गई, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे गहरे तूफानों में भी प्रेम और आनंद मार्ग को रोशन किया जा सकता है। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने क्या सीखा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।